आपने ये साबित कर दिया, सुनिए, आज कर्नल साहब ने साबित किया कि हर चोर को कोर्ट में ये जाके कहना चाहिए कि साहब मैंने क्या किया, मैंने तो यही किया ना भाई, पैसे वाले का पैसा लिया है, अब वो पैसा तो हम बाजार में ही खर्च करेंगे ना, हमने क्या कोई गलत काम थोड़ी किया है। देखिए हमने लिया है पैसा, डाला तोड़ा और वहां से तिजोरी से पैसा लिया है, वो पैसा अपने पास थोड़ी रखेंगे। अशोक पटेल जी सवाल पूछ रहे हैं। अशोक पटेल जी सवाल। मैं बिल्कुल संक्षिप्त सी टिप्पणी करना चाहता हूं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही किया गया था ना। अजीत जी बोल रहे थे, आप बोलिए, मैं क्लोज करूंगा जी, बोलिए अजीत जी। सुप्रीम कोर्ट में अशोक पटेल जी का ही आर्गुमेंट लिया जाए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था वो इसी को हुआ था कि भाई ये जो है खत्म कर देगा ब्लैक मनी को पॉलिटिक्स में, है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, देयरफॉर ये इलीगल है, और इसका जो है सारा नाम निकले, जब नाम निकला तो कम से कम 70% पैसा तो खाली भाजपा को गया था, बाकी पार्टीज को बहुत कम, पहली बात। और दूसरी बात, कैसे गया था, जब 5 बार ईडी रेड हुआ तब जाके वो पैसा जो है इलीगल ट्रांसफर हुआ, और उसका नाम जो है नहीं निकला था। जब लगा नाम निकलने तो क्या किसका सबसे बड़ा नाम निकला, वो है जो ये लॉटरी बेचता है सैंटियागो मार्टिन। और सैंटियागो मार्टिन के बारे में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो 9 स्टेट को भेजे थे कि इसका जो है डोंट लेट, इसको जो है अलाउ मत करो अपने स्टेट में। और उसके बाद जो है जब उससे ये विड्रॉ किया गया तो 130 करोड़ वही सैंटियागो मार्टिन बीजेपी के फंड में डाला है। तो ऐसा आदमी को तो रूलिंग पार्टी ही ना ला रहा है सिस्टम में। आप कहिएगा अरे भाई ये भी चला जाता है मार्केट में, देयरफॉर ग्रोथ हो रहा है। तो ये क्रिमिनल वो है। अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिस्टम नहीं होता तो आपको पता चलता, पहले पता चलता था किसको पैसा दिया। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, इसीलिए पोल स्टैब्लिश हुआ है, सरकार भी रोक नहीं पाई। हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं, कर्नल साहब के हिसाब से 2017 में जो ये कानून में परिवर्तन हुआ और ये जो नया कानून आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आया गया, वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट इसको फिर मांगेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई इसका स्टेटमेंट दो, कौन किसको कितना कब कैसे पैसा दिया, और फिर ये हो जाएगा। मतलब 5 साल के लिए लाया गया था। 5 साल के लिए ये कानून लाया गया था कि भाई 5 साल में ही इसको एक्सपोज कर देना है, ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी का जो स्टैटिक्स है उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाए कि भाई ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए ये किया गया था। अब वो काम हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, किसने किसको पैसा दिया देश ने जान लिया, सुप्रीम इसलिए लाया गया था। आशुतोष जी, आपको ध्यान रहे कि एक ब्राइबरी का स्कैंडल हुआ था शिबू सोरेन का, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला दिया था कि अंदर में जो भी चोरी होती है पार्लियामेंट के अंदर, वो उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है उसके खिलाफ। और उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का अभी कुछ दिन पहले 7 जजों का बेंच ने पलट दिया है। इससे यह सीख मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट सही हो, लॉजिकल हो, यह आवश्यक नहीं है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे तो जा ही नहीं रहा हूं। मैंने जो कहा, मैं आपके आर्गुमेंट पर अपनी राय रख रहा था कि वो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया था और ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तो सरकार क्यों नहीं, एसबीआई क्यों नहीं कह रही थी कि जिस दिन कहा गया उसी दिन दे देती? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लार्जर बेंच इसमें आए और लार्जर बेंच फिर इसको इसी जजमेंट को नल एंड वॉइड करे और फिर से कहा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल सही है। देखिए, आप ये कहना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन तो दिया नहीं ना,
तो पहले ठीक है। जैसा ब्लैक मनी सिस्टम चलता था, चुपके से पैसा कैश का ट्रांजैक्शन होता था। आप जानते हैं कि कैश का ट्रांजैक्शन ही ब्लैक मनी 73 का से, एक मिनट सुनिए, 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से विदेशी चंदे की कोई ऑडिटिंग नहीं होगी। इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई। 1976 से कोई ऑडिटिंग उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। आना चाहिए ना, निश्चित ये तौर भी से कानून आना बना चाहिए। दिया आपने। अंत में आशुतोष जी, अंत में हाँ। एक सिंपल सवाल से कंक्लूड किया जाए इस डिबेट को। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे जब उनका राज होगा। तो यदि आज मेजॉरिटी लोग इस देश में वोट ही नहीं दे रहे हैं जो पहले दे रहे थे, और दुखी हैं, डिस्पेयर में हैं, मतलब और स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों को नौकरी नहीं है, तो अच्छे दिन आएंगे कैसे? कविता इसी पर यह सवाल रखा जाए सबके। ऑल द पैनलिस्ट कैन आंसर दिस कि भाई ये अच्छे दिन कहां गायब हो गए? 10 साल जब राज्य किए मोदी जी, तो थोड़ा भी तो अच्छे दिन आना चाहिए था। तो वोटर टर्नआउट इंक्रीज करना चाहिए था। ये 10%, 12% पीछे क्यों जा रहा है? इसका मतलब कि दुखी दिन आ रहा है, अच्छे दिन नहीं। वो जो कविता सुना रहे थे, इतना प्यारा कविता जो आपने सुनाया कि फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी पीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। आने वाले मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। कितना बढ़िया समरी है देश के सिचुएशन का। आगे का सुन लीजिए, शब्दों शब्दों आहें होंगी लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे लेकिन वे अभिनेता होंगे। बाहर बाहर सज्जन होंगे, अंदर से वो रहजन होंगे, भीतर भीतर रहजन होंगे। सोचिए, सब कुछ है फिर भी मांगेंगे। कमाल है, सब कुछ है फिर भी मांगेंगे। झुकने की सीमा लांघेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में। वोटर निराश है, पैसा बह रहा है। इस पर आज ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि, और वोटर से अपील करता हूं कि आइए, जनतंत्र में सहयोग कीजिए, निकलिए बाहर, उदासीनता को छोड़िए। अपनी पसंद से आप जिसको भी वोट करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी, हालांकि अशोक जी कहते हैं उसको पार्टीक्रेसी, तो पार्टीक्रेसी को तत्काल भूल करके डेमोक्रेसी में अपने मत का प्रयोग कीजिए। आपकी निराशा पर मैं समझता हूं, आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपकी आवाज बनकर के क्यूबाइट नेटवर्क हर सत्तासीन और विपक्ष सबसे सवाल पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत झा जी, कर्नल विजयनाथ जी और अशोक पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आँख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। क्या बात है भाई साहब, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। कि शब्दों शब्दों आहें होंगी
लेकिन नकली बाहें होंगी शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। बाहर बाहर सज्जन होंगे, बाहर बाहर सज्जन होंगे, भीतर भीतर वैजन होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं भिखारी जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। क्या बात है कि उनकी चिंता जग से न्यारी, हाँ उनकी चिंता जग से न्यारी। कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी है तो भी खलकामी, बिन कुर्सी के भी दुष्कामी। कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दांव लगाए। आने वाले हैं, आने वाले हैं जुआरी मेरे गाँव है चिंता की मारी मेरे गाँव में। वाह आने वाले हैं भिखारी मेरे गाँव। बहुत अच्छे, क्या बात है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।